हिमालय की गोद में स्थित दिव्य कैलाश पर्वत, चारों ओर शांति और तेज फैला हुआ है। यही माता पार्वती अपनी महल में विराजमान है और भगवान शिव तपस्या के लिए बाहर गए हुए हैं। एकांत में बैठी माता पार्वती के मन में एक विचार आता है, काश मेरा भी एक ऐसा पुत्र हो जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा करे। माता पार्वती अपने शरीर से हल्दी का लेप लेकर एक सुंदर बालक का निर्माण करती हैं। वे उसमें प्राण फूंकती हैं और वो बालक जीवित हो उठता है। माता पार्वती बालक से कहती हैं, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भीतर मत आने देना। बालक आज्ञाकारी भाव से द्वार पर खड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी और गणों के साथ कैलाश लौटते हैं। जब वे महल में प्रवेश करना चाहते हैं तो द्वार पर खड़ा बालक उन्हें रोक देता है। भगवान शिव बालक से पूछते हैं, मुझे रोकने का साहस कैसे किया? बालक दृढ़ स्वर में उत्तर देता है, ये मेरी माता की आज्ञा है, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। शिव के गण बालक को हटाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो अद्भुत शक्ति से सबको पराजित कर देता है। देवता भी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्रोधित होकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर देते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। माता पार्वती बाहर आती हैं और अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करती हैं। उनका दुख प्रलय का रूप ले लेता है। वे कहती हैं, ये मेरा पुत्र था। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास होता है। वे माता पार्वती से वचन देते हैं, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए पहले जीव का सिर ले आएं। गण एक हाथी का सिर लेकर लौटते हैं। भगवान शिव हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ते हैं। बालक जीवित होता है। भगवान शिव घोषणा करते हैं, ये गणेश हैं, विघ्नहर्ता, सबसे पहले इनकी पूजा होगी। देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा होती है। भगवान गणेश का दिव्य अवतरण होता है। जिसने जन्म लेते ही अपने कर्तव्य का पालन किया, जिसने आज्ञा और विश्वास का अर्थ सिखाया, वही है भगवान गणेश। वे केवल देव नहीं, वे हर आरंभ की शक्ति हैं, हर बाधा के अंत हैं। जहाँ मार्ग कठिन हो, जहाँ मन विचलित हो, जहाँ आशा डगमगाए, वहाँ गणपति का स्मरण मार्ग दिखाता है। इसीलिए संसार का हर शुभ कार्य उन्हीं के नाम से आरंभ होता है। विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, भक्तों के रक्षक, जय श्री गणेश।